अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 2 के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी 11th एडिशन बुक है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास है, उसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। यूजिंग characteristics of figure 2.152b determine ID, VD and VR for the circuit of the figure। ये ए और बी दो फिगर्स हमें दी गई हैं। हमने सर्किट ये फिगर ए का यूज़ करना है और इसको यूज़ करते हुए फिगर बी से हमने आई डी, वी डी और वी आर फाइंड करने हैं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, फिगर 1 में हमें दिया गया है E इज़ इक्वल टू 12 वोल्ट एंड R इज़ इक्वल टू 0.75 किलो ओम। तो ये वैल्यूज़ मैंने नोट कर ली हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने उसी फिगर 1 के लिए मैंने ये इक्वेशन लिखी है। तो हमने सबसे पहले उसके लिए लोड लाइन ड्रा करनी है। लोड लाइन ड्रा करने के लिए हमें पता है कि हम एक बार वी डी को ज़ीरो करते हैं और एक बार आई आर को ज़ीरो करते हैं। जब वी डी ज़ीरो होगा तो आई डी इज इक्वल टू ई ओवर आर होगा। यहाँ से हमारे पास आई डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 मिली एम्पेयर। एंड वी डी, वो जब आई आर ज़ीरो होगा तो ई इज़ इक्वल टू वी डी, वो 12 वोल्ट आ जाएगा। अब हमने सिंपली करना क्या है, अब हमने यहाँ पे 16 मिली एम्पेयर जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल वो वहाँ यहाँ पे बनता है, इस जगह पे हमने एक निशान लगा देना है। और दूसरा 12 वोल्ट जो कि यहाँ पे बनता है, ये निशान लगाने के बाद एक फुट की मदद से इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देना है। ठीक है, इन दोनों लाइनों को मिलाने के बाद ये जो हमारे पास ये कर्व जा रहा है ऊपर ब्लू कलर में, तो जिस जगह ये कट करेगा हमने वो वैल्यूज़ नोट कर लेनी है आई डी क्यू और वी डी क्यू के लिए। सिंपली हमने करना क्या है, तो ये लोड लाइन ड्रा करने के बाद जो मैंने वैल्यूज़ नोट की हैं, आई डी क्यू इज़ इक्वल टू 15 मिली एम्पेयर वैल्यू आती है और वी डी क्यू इज़ इक्वल टू 0.85 वोल्ट। ठीक है, तो अब ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन में से हमने वी आर फाइंड करना है। ठीक है, ये आई आर इंटू आर हमारे पास वी आर के इक्वल होता है। तो ये वैल्यूज़ दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगी तो वो आ जाएगी ई माइनस वी डी। तो ई माइनस वी आर इज इक्वल टू ई माइनस वी डी। इस फार्मूला में ये दोनों वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास वी आर की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास है 11.15 वोल्ट। अब इसके बी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि रिपीट पार्ट ए फॉर अप्रॉक्सीमेट मॉडल ऑफ डायोड। ठीक है, अब हमने जो डायोड का मॉडल यूज़ करना है वो अप्रॉक्सीमेट मॉडल यूज़ करना है। उसके लिए हमने अगेन वही वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वी डी हमारे पास क्या है, फिक्स वैल्यू आ जाएगी। तो वो होगी क्या हमारे पास 0.7। तो ये वैल्यूज़ रखने से हमने क्या किया है, इस इक्वेशन से भी फाइंड आउट हम ये वैल्यू कर सकते हैं। और दूसरा हमने क्या करना है, उसी लोड लाइन इस बार हमारे पास दो चीज़ें, एक वी डी इज इक्वल टू, दो चीज़ें हमारे पास फिक्स है, वी डी क्यू। ठीक है, वी डी क्यू हमने 0.7 वो जहाँ पे बनता है वो रखना है। और दूसरी हमने जो वैल्यू नोट करनी है वो ई इज़ इक्वल टू वी डी लोड लाइन के लिए करनी है। तो ये दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद लोड लाइन से भी हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इस फार्मूला की मदद से भी कर सकते हैं। तो इस फार्मूला की मदद से आई डी इज इक्वल टू 15 मिली एम्पेयर और वी डी हमारे पास 0.7 वोल्ट है। अगेन इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए वी आर हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, इसका सी पार्ट में हमने कहा गया रिपीट पार्ट ए फॉर आइडियल डायोड मॉडल के लिए हमारे पास वी डी इज इक्वल टू 0 होता है। तो इक्वेशन 1 जिसको मैंने नेम दिया हुआ है, ठीक है, ये है इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आई डी इज इक्वल टू 16 मिली एम्पेयर और वी आर इज इक्वल टू 12 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है। प्रॉब्लम नंबर 2 में कहा गया है कि यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर 2.152b डिटरमाइन आई डी
and VD for the circuit of the figure 2.153। ठीक है, अब ये 153 फिगर दी गई है, इसको देखते हुए हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर 2.152 की करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हुए हमने ID और VD फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ से दो चीज़ें नोट कर ली हैं, E इज इक्वल टू 6 वोल्ट और R इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट। ठीक है, ये उसका ए पार्ट है। तो अब हमने लोड लाइन ड्रा करने के लिए IR इज इक्वल टू IR फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, लोड लाइन ड्रा करनी है, जो कि ये ID और IRE क्योंकि हमारे पास सीरीज़ है, करंट एक ही होगा, वो ID और IR इक्वल ही होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, लोड लाइन ड्रा करनी है। ID इज इक्वल टू E ओवर R, तो यहाँ से ID इज इक्वल टू 30 मिली एम्पेयर आ जाएगा, एंड VD वो E माइनस VD, यहाँ पे जब IR को 0 पुट करेंगे E इज इक्वल टू VD आ जाएगा, जो कि हमारे पास 6 वोल्ट आएगा। इस दो वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, नोट कर लिया है। अब इनको ड्रा करना है और उसके अकॉर्डिंग हमने IDQ और VDQ फाइंड करना है। अब हम इनको ड्रा करने जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ड्रा करना है। ये 30 मिली एम्पेयर है। ठीक है, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे 30 मिली एम्पेयर पे हमने एक डॉट लगा देना है, और इधर से जो वैल्यू हमने क्या 6 वोल्ट थी, इस पे क्या करना है, हाँ हमारे पास 6 वोल्ट ही थी। इन दो वैल्यूज़ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे निशान लगा देने हैं और एक फुट की मदद से इनको मिला देना है। अब यहाँ जहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर रही हैं, तो जहाँ पे ये इस लाइन को लोड लाइन इस करेक्टरिस्टिक्स लाइन को टच करेगी, वो हमारे पास वहाँ से हमने IDQ उसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे VDQ वो हमने नोट कर लेना है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, IDQ is equal to 25.3 मिली एम्पेयर एंड VDQ is equal to 0.95 वोल्ट। ठीक है, अब रिपीट पार्ट ए विद R इज इक्वल टू 0.47 किलो ओम। अब हमने पहले हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कम थी, 0.2 किलो ओम थी। अब हमने क्या करना है, वैल्यू 0.47 किलो ओम कर दी है। सेम वही प्रोसेस है, ये इक्वेशन 2 है, मैंने इसको 2 का नेम दिया हुआ है। इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है E और R हमारे पास अब चेंज हो गया है, तो इससे हमारे पास ID का लेवल भी क्या है, चेंज हो जाएगा। VD फिक्स है। इन दो पॉइंट्स को अगेन उसी करेक्ट फिगर पे क्या करना है, डॉट निशान लगा के फुट की मदद से उनको मिलाना है, और जहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स लाइन आपस में टच कर रही है, वहाँ से हमने IDQ और VDQ नोट कर लेने हैं, जो कि IDQ इज इक्वल टू 11 मिली एम्पेयर एंड VDQ इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सी पार्ट में भी अगेन वही बात कही गई है कि जस्ट हमारे पास रेजिस्टेंस चेंज हुई है 0.68 किलो ओम। अब इस रेजिस्टेंस को हमने यूज़ करना है अगेन, इसी इक्वेशन 2 में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा पुट करने से हमारे पास ID का लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा। ID हमारे पास आता है 8.82 मिली एम्पेयर और VD फिक्स है। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या है, उसी इस फिगर में 8.82 मिली एम्पेयर जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनती है और 6 वोल्ट यहाँ पे बनती है, इन दोनों को आपस में क्या है, एक लाइन की मदद से मिला देना है, और उसके करस्पॉन्डिंग IDQ और VDQ हमने नोट कर लेने हैं, जो कि हमारे पास IDQ इज इक्वल टू 78 मिली एम्पेयर और VDQ इज इक्वल टू 0.78। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज़ नोट करनी थी। तो आगे प्रॉब्लम नंबर है हमारे पास, इसी का डी पार्ट है हमारे पास। डी पार्ट में हमें क्या कहा गया है, इज़ द लेवल ऑफ VD रिलेटिवली क्लोज टू 0.7 वोल्ट इन ईच केस, कि जो VD का लेवल है वो 0.7 के क्लोज है या नहीं। तो हमने नोट किया है कि VD की सारी वैल्यूज़ VDQ वो 0.7 के क्लोज ही आई हैं। तो हमने क्या कह दिया, यस वैल्यूज़ ऑफ VDQ आर रिलेटिवली क्लोज टू 0.7 वोल्ट।
बट वैल्यूज़ ऑफ आई डी क्यू आर नॉट क्लोज। ठीक है, ये हमने दो नताइज निकाले हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास है, वो भी इसी फिगर से मिलता जुलता है, तो मैंने सबको एक ही वीडियो में बना दिया है। उसके लिए भी हमने वही करेक्टरिस्टिक्स कर्व यूज़ करना है और वहाँ पे लाइन ड्रा करनी है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें हमने वैल्यू ऑफ आर फाइंड करनी है। तो यहाँ पे गिवन डाटा हमें क्या दिया गया है, आई डी क्यू इज इक्वल टू 10 मिली एम्पेयर, ठीक है, एंड ई इज इक्वल टू 7 वोल्ट। अब हमने फिगर कौन सी यूज़ करनी है, इसके लिए फिगर 2.153, ये है 2.153। इसी में उसने ई की वैल्यू को 7 वोल्ट कर दिया है, ठीक है। आर हमने फाइंड करना है और आई डी हमें डायोड करंट दे दिया है जो कि हमारे पास 10 मिली एम्पेयर है। हम फार्मूला लिख लेते हैं, ई माइनस वी डी माइनस आई आर ओवर आर इज इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने आर फाइंड करने के लिए फार्मूला इसी फार्मूला से लिख लेना है जो कि आता है ई माइनस वी डी ओवर आई डी। हमें आई डी क्यू दिया गया है लेकिन हमने आई डी खुद से फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, आई डी क्यू वो हमें दिया गया है और वी डी ई लोड लाइन ड्रा करने के लिए जो हमें पैरामीटर होते हैं वो हमने क्या करने हैं, उनको लिख लेना है। वहाँ से हमने आई डी फाइंड करना है, ठीक है। तो लोड लाइन ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, एक बार आई आर को ज़ीरो किया था। जब इसको ज़ीरो करेंगे ई इज इक्वल टू वी डी, ये हमारे पास एक आ जाएगा और दूसरा में आई डी क्यू दिया गया है, ये है 10 मिली एम्पेयर पे। अब हमने क्या करना है, उसी लोड लाइन पे चले जाते हैं, उसी फिगर पे 7 वोल्ट फॉर एग्जांपल, ये 7 वोल्ट है, यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा कर लेना है और दूसरा हमें 10 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू दी गई है उसको यहाँ पे क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से फुट की मदद से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है जो कि स्ट्रेट लाइन ऐसे जाती जाती इस वाई एक्सिस की लाइन को, जहाँ पे वो वाई एक्सिस की लाइन को टच करेगी वो हमारे पास आई डी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह हमने आई डी फाइंड कर लेना है। तो आई डी, यहाँ से आई डी की वैल्यू आ जाएगी 11.3 मिली एम्पेयर। अब हमें इस इक्वेशन ए में ई भी फाइंड है, वी डी भी फाइंड है, आई डी भी फाइंड है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके हमने आर फाइंड आउट कर लेना है जो कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 0.62 किलो ओम के इक्वल आता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।